वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने के लिए अर्श और रागनी 13 फरवरी की सुबह दमन और दीव पहुंचे थे। रागनी काफी खुश थी क्योंकि इतने सालों के रिलेशनशिप के बाद वो लोग पहली बार कहीं घूमने बाहर आए थे। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था, मगर अभी आधा दिन ही बीता होगा कि अर्श के फोन पर बार बार ऑफिस के कॉल आने लगे। थोड़ी थोड़ी देर में अर्श रागनी से दूर जाकर ऑफिस में बात करने लगता। यूं ही करते करते शाम के 6:30 बज गए। दोनों सैर के लिए पास मौजूद जंगलों में निकल पड़े। लौटते हुए रात हो गई। दोनों ने रात का खाना खाया और सोने चले गए। रात के करीब 1 या 2 बजे होंगे। अचानक रागनी की आंख खुली। उसने महसूस किया कि कमरे की खिड़की खुली है, जहां से अंदर आ रही सर्द हवाएं ठिठुरन पैदा कर रही हैं। लिहाजा वो कमरे की खिड़की बंद करने उठी। तभी उसकी नजर सामने मौजूद घने दरख्तों के झुंड पर पड़ी, जहां एक औरत नुमा परछाई एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछलती नजर आ रही थी। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने हिम्मत करके एक बार और उस मंजर को गौर से देखा, मगर अब वहां कुछ नहीं था। रागनी से महज अपने मन का वहम मानकर दोबारा सोने चली गई और अगली सुबह अर्श की आवाज से उसकी आंख खुली। अर्श को ऑफिस से कॉल आया था। जब रागनी ने उससे पूछा क्या बात हुई, तो उसने पहले तो उसे वैलेंटाइन डे विश किया और फिर सॉरी बोला। कहने लगा कि आज के सारे प्लान्स ड्रॉप करने होंगे क्योंकि उसके बॉस की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। आज अर्श को उनकी जिम्मेदारी संभालनी होगी। उसने रागनी को भरोसा दिलाया कि वो जल्द से जल्द सारा काम निपटा लेगा और शाम को बीच साइड डिनर करेंगे। रागनी मजबूर थी, लिहाजा मान गई। मगर जब शाम के 7 बजने को थे और अर्श का काम अब तक खत्म नहीं हुआ था, तो दोनों के बीच तू मैं हो गई और गुस्से में रागनी होटल छोड़कर बाहर निकल गई। यहाँ अर्श भी काम में लगा रहा, मगर जब एक बार काम खत्म हो गया तो उसे रागनी से झगड़े का एहसास हुआ और वो उसे ढूंढने निकल गया। रात के करीब 12 बज रहे थे और अब तक रागनी का कोई पता नहीं था। उसने होटल वालों को भी इत्तला की, मगर कहीं से कोई खबर नहीं थी। तो उसका फोन भी बंद आ रहा था। तभी एकाएक उसे ख्याल आया बीच का, जहां आज रात का डिनर का प्लान था। अर्श फौरन बीच के पास पहुंचा। बीच पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। उसे रागनी तो नजर नहीं आई, मगर एक अजीब सी औरत जरूर दिखी, जो पानी में उठती लहरों के बीच खुद को पत्थर बनाए खड़ी हुई थी। चांद की रोशनी में चमकती इस औरत का चेहरा बिल्कुल सफेद था। उसकी आंखें उतरी हुई थी। रागनी की तलाश में दौड़ते हुए अर्श उस औरत के करीब पहुंचा और अपनी रागनी के बारे में पूछने लगा। तभी अचानक वो औरत चीख चीख कर रोने लगी और अर्श से दूर होते होते समंदर की तरफ बढ़ने लगी। अर्श अब रागनी को भूलकर उसे बचाने के लिए चिल्लाया, मगर तब तक वो बहुत दूर जा चुकी थी। अर्श घबरा गया, इधर उधर किसी को पुकारने की कोशिश करने लगा। तभी पीछे से दोबारा उसी औरत की आवाज आई, मगर इस बार उसका जिस्म रागनी का था। रागनी जस की तस खड़ी बस अर्श को घूरे जा रही थी और अपनी लड़खड़ाती जुबान के साथ बोली, वो मुझे अपने साथ लेने आई है। अर्श कुछ समझ नहीं पाया, मगर जैसे ही उसने रागनी का चेहरा देखा वो बुरी तरह घबरा गया। उसकी शक्ल बेहद ही खौफनाक थी। रागनी की खाल पूरी नीली पड़ी हुई थी और उसका शरीर पानी में भीगा नजर आ रहा था। साफ था कि रागनी जिस हालात में अर्श के सामने खड़ी थी, उसके जिस्म में जान ही नहीं थी, जैसे उसके बदन का सारा खून सूख गया हो। अर्श ने पूरी ताकत लगाई और रागनी को वहां से ले जाने की कोशिश करने लगा, मगर वो बिल्कुल भी नहीं हिल पा रही थी। अर्श की ये कोशिश अभी भी जारी थी कि रागनी धीरे धीरे समंदर की तरफ बढ़ने लगी। अर्श बार बार उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर वो बस चलती जा रही थी, मानो उस पर कोई हावी हो। तभी एकाएक अर्श की नजरें समंदर से आती लहरों पर पड़ी, जिसमें उसी औरत की परछाई झलक रही थी। अर्श ये देखकर घबरा गया। उसका हाथ रागनी के हाथ से छूट गया और अचानक रागनी कहीं गायब हो गई।
ये सब देखकर अर्श वहीं बैठकर रोने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर आसपास के लोग आ गए और सारा वाकया पुलिस को बताया। जब ये बात अर्श के होटल तक पहुंची तो वहां के एक पुराने कर्मचारी ने इस वारदात की असल वजह बताई। दरअसल कई साल पहले यूं ही एक कपल होटल में वैलेंटाइन डे मनाने आया था, मगर इसकी खबर लड़की के परिवार वालों को लग गई। उनके पीछे पीछे होटल तक पहुंच गए और उस लड़के को मौत के घाट उतार दिया। अपनी मोहब्बत को अपनी नजरों के सामने यूं तड़पता देख वो लड़की भी समंदर में कूद गई और तब से उसकी आत्मा समंदर किनारे यूं ही भटकती है और अकेले देखकर इंसानों पर हावी हो जाती है और उन्हें अपने साथ बहा ले जाती है।